यस्योदयास्त समये सुरमुकुटनिघृष्टचरणकमलोऽपि कुरुतैञ्जलिं त्रिनेत्रा सजयति धाम्नां निधि सूर्यः। नमस्कार, आप लोगों का पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल में अष्टादश विद्या शक्तिपीठम में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र क्या है, ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और ज्योतिष शास्त्र में किन किन विषयों का प्रतिपादन किया गया है कि जो हम मानवों के लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र क्या है। मैं सूक्ष्म दृष्टि से आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। शास्त्रों में कहा गया है कि वेदस्या षट्सु अंगेषु ज्योतिषम मन्यतिमिति तुक्तम एव ज्योतिषम हि चक्षुस्वष्ट स्मर्यते यथा ही तस्य शिक्षा घ्राणम व्याकरण मुखम छंद पादुच। जैसे आप लोग जानते हैं कि सभी विज्ञानभूत विद्याओं की जननी वेद को कहा गया है। हमारे यहाँ वेद का कार्य है इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार। उसी वेद पुरुष के 6 अंग माने गए हैं। और वो 6 अंग क्या है, जैसे हमने बताया अभी श्लोक के माध्यम से कि वेदस्य षट्सु अंगेषु ज्योतिषम तुक्तम एव ज्योतिषम ही चक्षुष्टैन स्मर्यते। ज्योतिष जो है वेद का नेत्र है, व्याकरण मुखम व्याकरण शास्त्र मुख है, छंद पादोचा हस्तोकल्प और हस्तकल्प हैं। इसी प्रकार से ये विभिन्न 6 अंग हैं। इसके अंतर्गत ज्योतिष जो है कि नेत्र है। अब आप हम देखते हैं कि नेत्र के बिना यदि हम किसी वस्तु का ज्ञान करते हैं तो उसको स्पर्श करके या अन्यत्र चीज से तो बहुत कठिन है। इसलिए जो है कि नेत्रों का बहुत बड़ा महत्व है। और कहा भी गया है कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयोरपि तद्व वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धन संस्थिता। जिस प्रकार नागों में मणियुक्त सर्प होता है और मयूरों में शिखायुक्त मयूर होता है, उसी प्रकार वेदांगों में 6 वेदांगों में 6 वेदांगों में ज्योतिष शास्त्र सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र का सर्वप्रथम जो है कि आदिकाल में सृष्टि उत्पत्ति के उपरांत जो है ऋषियों ने देखा है। क्या देखा कि गगन मंडले यानि तेजोमयानि बिंबानि दृश्यन्ते तानि सार्वाण्येव समष्ट्या ज्योति शब्देन नोच्यन्ते। उन्होंने देखा कि प्रतिदिन जो है पूर्वस्याम दिशाम सविता समुदेति, पूर्व दिशाओं में सविता का सूर्य नारायण का उदय हो रहा है और शाम को पश्चिम जाते अस्तम और पश्चिम में जाते जाते अस्त हो रहा है। रात्रि को देखा कि आकाश में विभिन्न प्रकार के तारे टिमटिमा रहे हैं। तो इसका जो है हमारे ऋषियों ने अध्ययन किया कि ये क्या है। गगन मंडले यानि तेजोमयानि बिंबानि दृश्यन्ते तानि सार्वाण्येव समष्ट्या ज्योति शब्देन नोच्यन्ते। ऋषियों ने उस घटना को, उस प्रकाश को, उन बिंबों को ज्योति नाम शब्द दिया और इसी ज्योति शब्द से ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति हुई। मैं सूक्ष्म रूप से आपको बता रहा हूँ, शास्त्रीय परिभाषाएं तो बहुत बृहद है। तो उन ज्योति पिंडों का जिसके माध्यम से हम जो आकाश में घटित होने वाली खगोलीय घटनाओं का वर्णन करते हैं, उनका सीधा संपर्क, सीधा संबंध जो है हमारे मानवों के साथ और इस पृथ्वी पे क्या क्या है, क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में, हम में है, विद्यमान है, इस पृथ्वी में विद्यमान है। तो उस एलिमेंट्स का जो है कि ट्रांजिशन का, परिवर्तन का, उसका क्या हम में प्रभाव पड़ता है, इसको जानने का जो विधा है, इसको ज्योतिष शास्त्र कहा गया है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र का जैसे आप सभी जानते हैं कि मुख्यतः 3 स्कंद हैं। ज्योतिष 3 अंग हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत है गणितीय पक्ष, जिसमें जो है गणित विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसी प्रकार जो है कि संहिता है, जो समष्टिगत जो है, संपूर्ण समष्टिगत अध्ययन करता है, वो संहिता है। और तीसरा है फलित, जिसको जो है कि जातक शास्त्र भी कहा जाता है। सिद्धांत सहित होरा शास्त्र भी कहा जाता है, जिसके अंदर अहोरात्र यानी रात दिन के घटना चक्र का और हमारे सभी समस्त जीवन के उस गणित का क्या फल होगा, क्या शुभाशुभ फल होगा, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। उसको गणित कहते हैं। उसके बाद इसके और भी जो है कि 2 भेद हुए, प्रश्न हुआ, शकुन हुआ, वास्तु हुआ। इस प्रकार से बहुत बृहद है। तो मुख्यतः ये 3 अंग पाए गए हैं, सिद्धांत, संहिता, होरा। तो ज्योतिष शास्त्र आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा। जय जय अम्बे।